अगर कम हो 7 से कम मतलब कम रहेगा तो अम्ली और ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग चलते हैं पहला जल। अब जैसे जल का हम लोग को माइंड में इमेज करना है कि भाई जल के बिना जीवन कैसे संभव है। इसका हमने कोडिंग इमेज करके क्या बना दिया, कैसे। अब यानी कि आप जल को जब देखेंगे तो बोलेंगे जल के बिना जीवन हमारा कैसे संभव है। तो कैसे में हम इसका जब कोड बनाते हैं तो के का लिखते हैं 7, ए का लिखते नहीं, आई का लिखते नहीं, ई का लिखते नहीं। अब एक के है, के का हो गया 7, यस है, यस का क्या लिखते हैं 0। तो हमें ये चीज पता है कि जो पीएच वैल्यू है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब यहाँ पे 70 आ गया तो क्या 70 को हम 70 ही लिख दें? नहीं। अब इसलिए हम बीच में क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। या कोई फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूं, या सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप याद कर सके आसानी से। अब जैसे नमक हो गया, तो नमक के बिना जीवन हमारा कैसे संभव होगा। तो यहाँ पर भी कैसे, जब नमक देखेंगे तो आपको माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि नमक के बिना हमारा जीवन कैसे संभव होगा। तो यहाँ पे भी कैसे, तो इसका भी 7 आएगा। देखिए इसका कोड अगर सही आप लोग को ना लग रहा हो, ये तो जाहिर सी बात है कि दो चीजें, ये जल और नमक, इन दोनों का पीएच वैल्यू 7 अर्थात न्यूट्रल होता है। ये तो ऑलरेडी सबको पता होता है, जल का और नमक का, क्योंकि इन दोनों का पीएच वैल्यू क्या होता है 7। कोई भी पूछ सकता है कि भाई बताओ न्यूट्रल पीएच वैल्यू किसका होता है, तो कौन सा मैटर है वो, नमक और जल। ये बात क्लियर है ना। तो इसका आप इस कोड से याद रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन वैसे भी आपका ये याद रहता है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब मक्खन है, तो मक्खन भाई हम लोग का क्या हो जाता है, जम जाता है। बस आप लोग को कोड माइंड में क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है कि मक्खन क्या होता है, जम जाता है। बस इस जम का बनाएंगे। तो जे का होता है 6, यम का होता है 3, अब हो गया 63। तो क्या 63 ही लिख दे? नहीं, बीच में क्या लिखेंगे, पॉइंट लगा दिए। ये हो गया 6.3। अब आ गया दूध। आप लोगों को इमेज करना है कि दूध हमारा कहाँ पे रहता है, जार में। दूध को हम कहाँ रखते हैं, जार। जार होता क्या है, जिसमें अचार उचार ये सब चीजें रखते हैं, उसको बोलते हैं जार। तो अब देखिए कॉमेडी रूप में इमेज आप कर सकते हैं कि भाई दूध को हम कहाँ रखते हैं, जार में। अगर कोई भी पूछ जाए भाई पीएच वैल्यू दूध का बता दो, आपको तो ऐसे अगर रटेंगे कि 6.4 6.4, तो कुछ दिनों के बाद भूल जाएगा। लेकिन अब दूध से रिलेटेड जार है, इसलिए ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार दूध का जार हो गया। शैम्पू, आप ये याद रखिए कि शैम्पू का एक पैकेट होता है। तो जब कोई भी स्नान करता है तो शैम्पू का आधा पैकेट नहीं, फुल पूरा पैकेट यूज करता है, तब जाके सही से वो नहाता है। तो बस इस शैम्पू से क्या याद रखना है, शैम्पू से रिलेशन फुल का है, तो यहाँ पे फुल हो जाएगा। एफ का बनाएंगे 8। अगर 2 बार एक ही चीज आ जाए तो सिर्फ 1 लिखते हैं। एल 2 बार आ गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5, और बीच में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, क्योंकि 85 तो होता नहीं। अब आ गया मानव आंसू। देखिए मानव आंसू, अब मानव आंसू को क्या करना है, केयर करना है। मानव आंसू को क्या करना होगा, केयर करना है कि भाई हमारा आंसू जो है खराब न हो। बात समझ आ रहा है नहीं, ये रिलेशन, ये इससे रिलेशन रखा है। जैसे मानव आंसू को देखेंगे आप लोगों के माइंड में क्लिक कर जाएगा कि मानव आंसू को केयर करना है। तो केयर का कोड बना देंगे। सी का बनेगा 7, ए का बनेगा नहीं, आर का बनेगा 4, ई का बनेगा नहीं, बीच में क्या लगा दिया, पॉइंट। अब ब्लड, ब्लड जो है इसका भी केयर करना है, तो ब्लड का केयर करेंगे तो फिर इसका भी 7.4। छोटी आंत, अब देखिए छोटी आंत को केयर करना है, अदरवाइज हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। जो बड़ी आंत का मैं कोड बताया था उसका बताया था कि हिलोर, बड़ी आंत में क्या मारने लगता है, हिलोर मारने लगता है। लेकिन छोटी आंत, अब इसका क्या है, केयर करना है। तो हम लोगों को माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि 3 चीजें केयर के लिए हैं। मानव आंसू को केयर करना है, ब्लड को केयर करना है, छोटी आंत को केयर करना है। क्लियर है। अब आते हैं लार। भोजन से पहले, मैं अभी इसके पिछले वाले वीडियो में जो बताया था कि लार भोजन के बाद, तो भोजन के बाद जो लार होता है हम लोग उसको बाहर नहीं बल्कि क्या करते हैं अंदर, अर्थात उससे क्या होता है लव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है
कि लार भोजन से पहले वाले लार को हम लोग केयर नहीं करते। जब ब्रश मंजन करने जाते हैं तो पूरा अच्छे से मुंह साफ करते हैं, तो क्या होता है, लार को बाहर निकालते हैं। बात समझ आ रही नहीं? तो लार भोजन से पहले केयर नहीं करते, तो केयर यहाँ पे भी हो गया, केयर यहाँ पे भी हो गया, केयर यहाँ पे भी, केयर यहाँ पे भी। बात समझ आ रही है? ये सब एक दूसरे से रिलेट है। रिलेट जो चीजें रहेगा उतना ही जल्दी आपको याद होगा। अब ये केयर का बन गया यहाँ पे सी वाटर। देखिए सी वाटर देखने का मन सबका रहता है, तो अब हम लोग इसको इमेज कर रहे हैं कि भाई सी वाटर हम कब देखने जाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे लोग पिकनिक पे जाते हैं तो जो चीजें अच्छी रहती है या फिर जो नहीं देखा रहता है उसको देखने की इच्छा रखते हैं। तो सी वाटर समुद्री पानी, समुद्र का पानी। अब हम लोग को इमेज रखना है कि समुद्र का पानी कब देखने चलेंगे। अब इससे क्या इमेज करना है, कब यानी कब चलेंगे सी वाटर देखने। तो कब का के का बनेगा 7, बी का बनेगा 9। अब बीच में क्या दे दिया, पॉइंट। अब आ गए संतरा। अब देखिए संतरा को क्या करना है कि इसमें संत को ले लिया। संतरा में क्या ले लिया मैं, संत को। तो संत लोग जो होते हैं वो मोक्ष पाते हैं। संत लोग क्या पाते हैं, मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, मोक्ष पाते हैं। या फिर ऐसे भी कोड बना सकते हैं कि संत बहुत मजा करते हैं। क्या करते हैं भाई, आजकल संत लोग ही मजा करते हैं। बात समझ रहे नहीं? आप लोग चाहे जैसे भी कोड याद रखिए, संत मोक्ष पाते हैं या फिर संत लोग मजा करते हैं। तो बस यहाँ पे बनाएंगे तो एम का बनेगा, ओ का बनेगा नहीं, सी एच आ गया तो सी एच का 6 होता है। उसके बाद एक एच है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिंगल एच का तो हमारा कोई नामो निशान नहीं उसमें ट्री की वैल्यू में। एम का जे का बनेगा तो 3.6 हो जाएगा। अन्नानास, अन्नानास से हमने ले लिया अन्ना को। अन्ना हजारे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब आप लोगों को माइंड में ये क्लिक करना है, बैठाना है इमेज कि जो अन्ना हजारे थे कुछ दिन अनशन पर रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, उसके बाद पब्लिक का सपोर्ट मिला, वो क्या बन गए, एमएलए। अन्ना जी क्या बन गए, एमएलए। तो एमएलए का कोड क्या हो जाएगा, एम का 3, एल का 5, ए का बनेगा नहीं। अब बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट। एग। अब आप लोग देखें कि एग जो अंडा है, अंडा के बीच में अगर उसको चीरते हैं तो बीच में मतलब गोला सा पीला कलर का होता है। वह क्या होता है, कफ के समान। कफ होता है जैसे खांसी उसी जब आता है तो मतलब हम लोग जो बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो गया, कफ। अब उसका रिलेशन हमने कफ से कर दिया। तो आप लोग अब जब कभी भी अंडा देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में क्या आ जाएगा कि भाई इसमें क्या है, कफ है, इसको हम लोग नहीं खाएंगे। अब एग का कफ बना दिया तो कफ यानी कि सी का बनाएंगे 7, एफ का 8 होता है तो सिर्फ एक ही एफ लिखेंगे तो 7.8 हो गया। और डील, HCl, डील माने होता है डाइल्यूट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। गैस्ट्रिक का काम करता है ये हमारे भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो उसको बोलते हैं डील। डील का मतलब यह होता है कि कुछ मात्रा में तो एसिड है, कुछ मात्रा में पानी है, उसको बोलते हैं डील। कंक इसी का यानी कंक होता है। कंक मतलब प्योरिटी देता है कि जो भी HCl है वो पूरा कंक है। कंक का मतलब कि टोटली HCl। तो अगर हम लोग डील HCl लेते हैं तो हम लोग का क्या करता है, खाना पचाता है, वो अग्नाशय में रहता है। तो जो डील है बस इसका यानी कि इसी डील से ही बन गया काम, डील ही लिख दिए। तो डी का यानी कि 1, एल का 5, अब बीच में दशमलव लगा दिया 1.5। लेकिन अगर हम लोग कोई एसिड टोटली मात्रा में पूरा एसिड ले रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात समझ आ रहा है नहीं? अगर कुछ मात्रा में हमने यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो हम लोग को यानी कि यहाँ पे डील का बना दिए। लेकिन अगर टोटली एसिड हम लोग लेंगे, जैसे पानी वानी लेते हैं, टोटली अगर एसिड लेंगे, कंक एसिड हो गया, कंक माने टोटली पूरा होता है प्योरिटी कांस्टेंट, तो हाँ कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो अब ये यानी क्या हो जाएंगे, हम डाई, मर जाएंगे। तो यानी कि डाई का बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा पीएच वैल्यू था, जो कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो इतने को नोट कर लीजिए, बस यहीं तक हमारा पीएच वैल्यू था। अभी और कुछ मैटर्स बचे हैं तो उसका आप लोग अपने से बना सकते हैं। धन्यवाद।